इस वेब सीरीज की कहानी साम्राज्य सत्ता से 100 साल पहले से शुरू होती है और यहाँ जेडाई नाम का संघ और आकाश गंगा गणतंत्र को दिखाया गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ सदियों से कोई युद्ध नहीं हुआ होता है, लेकिन आकाश गंगा के अंधियारे कोनों में कुछ ताकतवर लोग सबसे छिपकर दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना सीख रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक लड़की बिना किसी से डरे अपना इंतकाम लेने के लिए जोखिम उठाती है। अब सीन चेंज होता है और इस लड़की को दिखाया जाता है जो जेडाई का पता पूछने के लिए पहरेदार को सिक्के देती है। अब सिक्के लेने के बाद ये एलियन अंदर की ओर इशारा करके बताता है कि जेडाई रेस्टोरेंट के अंदर है। अब सीन रेस्टोरेंट के अंदर शिफ्ट होता है और यहाँ हमें मास्टर इंडारा और उनके साथियों को दिखाया जाता है। तभी ये लड़की इन लोगों से हमला करने के लिए कहती है, क्योंकि इसके पास दिव्य शक्ति होती है जिसके बारे में मास्टर को पता नहीं होता है। लेकिन मास्टर इंडारा कहती है कि जेडाई कभी निहत्तों पर हमला नहीं करते, लेकिन ये लड़की खुद ही मास्टर इंडारा के एक साथी पर हमला कर देती है और देखते ही देखते फाइट काफी हद तक बढ़ जाती है और मास्टर इंडारा इससे अपना बचाव करती है। लेकिन ये लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं लेती और मास्टर का ध्यान बटाने के लिए ये लड़की रेस्टोरेंट के सर्वेंट को अपने चाकू का निशाना बनाती है। ये देखकर उसका प्लान सक्सेस भी हो जाता है। तभी मास्टर इस सर्वेंट को बचाने के लिए दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके उस चाकू को सर्वेंट के मुंह पर ही रोक देती है और उसे बचा लेती है। अब ये सर्वेंट बच तो जाता है, लेकिन ये लड़की इसी बात का फायदा उठाकर दूसरा चाकू मास्टर इंडारा के सीने में घोंस देती है और मास्टर इंडारा को मारकर अभी ये लड़की सर्वेंट को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। लेकिन जब ये उसके छोटे बच्चे को देखती है, फिर थोड़ा सोचने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब सीन यहाँ से स्पेस क्राफ्ट की ओर शिफ्ट होता है। यहाँ हमें ओशा एनेसिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक स्पेस क्राफ्ट मैकेनिक होती है। ये अपने मैकेनिक रोबोट जिसका नाम पिप होता है, वो इसे गुड मॉर्निंग विश करता है और बताता है कि कुछ खराबी हुई है हमारे स्पेस क्राफ्ट में। अब इसे एक लड़का मिलता है जो कहता है कि कल रात कहाँ थी ओशा। अब ओशा कहती है, मेरी छुट्टी वाले दिन मैं जो भी करूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो देखती है कि शिप के शील्ड जनरेटर में कुछ खराबी हो गई है जिससे वार्निंग अलार्म बज रहा है। अब ये दोनों इसे सही करने के लिए शिप के बाहर जाते हैं। तभी यहाँ हाई प्रेशर की वजह से आग लग जाती है। आग को देखकर ओशा को अपने बचपन के दिनों में हुआ हादसा याद आता है और अब कैप्टन शील्ड जनरेटर को एक्टिवेट करने के लिए फोर्स करता है। तभी हम देखते हैं कि एक शिप इनकी ओर आती हुई दिखाई देती है जिसमें से जेडाई संघ के योद्धा योर्ड फांडर जो ओशा के बचपन के दोस्त होता है और इसकी पेडविन तासीलोवा निकलती है। ये लोग यहाँ ओल्ड जेडाई ओशा एनेसिया जो इस शिप पर मैकेनिक होती है उसकी तलाश में आते हैं, लेकिन कैप्टन इसके बारे में कुछ भी बताने से मना करता है। तभी योर्ड अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके पता लगाने लगता है। तभी ये लड़की डर के मारे ओशा का पता बता देती है और अब ओशा अपने रूम में आ जाती है। यहाँ ये दोनों ओशा का पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। ओशा अपने दोस्त को देखकर खुश होती है। तभी तासी ओशा से कुछ सवालों का जवाब पूछती है और कहती है, कल रात तुम कहाँ थी? तब ओशा कहती है कि मैं यहीं थी अपने कमरे में। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ओशा की 2 माएं और एक बहन थी जो बचपन में आग लगने से मर गई थी और तभी मास्टर ओशा को जेडाई संघ में भर्ती करने के लिए ले आए थे। लेकिन ओशा इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसीलिए कुछ दिन बाद मास्टर इंडारा ने इसे संघ छोड़ने का फैसला लिया। इस वजह से जेडाई के लोगों को ओशा पर शक भी हो रहा था, क्योंकि मास्टर ने संघ छुड़वा दिया था। वो सोचते थे कि संघ छुड़वाने की वजह से तो कहीं गुस्सा होकर ओशा ने मास्टर को तो नहीं मार दिया। ये सब देखकर ओशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी योर्ड बताता है कि जेडाई संघ की मास्टर इंडारा का कल रात मर्डर हो गया था और वहाँ के लोगों की माने तो कातिल का हुलिया हूबहू तुमसे मेल खाता है। लेकिन ये सब सुनकर ओशा कहती है कि मैंने नहीं मारा मास्टर को। तभी यहाँ पर तासी अपने साथ गवाह को भी ले आती है जिसने मास्टर का कत्ल करते हुए कातिल को अपनी आंखों से देखा था। ये गवाह वही रेस्टोरेंट का सर्वेंट होता है जिसको उस कातिल लड़की ने उसके बच्चे को देखकर छोड़ दिया था। और ये सर्वेंट कहता है कि यही लड़की है जिसने मास्टर इंडारा को मारा और मेरे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। उसकी ये बात सुनकर योर्ड और तासी ओशा को अरेस्ट करके उसे कैदी जहाज जिसमें कैदियों और बगावतों को रखा जाता था उसमें ले जाते हैं। अब सीन कैदी जहाज की ओर शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि इस शिप को ड्रॉइड्स चला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ बहुत सारे एलियन और अलग अलग संघ के कैदी थे और यहीं ओशा को भी रखा जाता है। लेकिन इन शैतान कैदियों ने तो जहाज से भागने का प्लान बना रखा था। अब ये सभी ओशा से कहते हैं कि तुम भी चलोगी हमारे साथ। तब ओशा मना कर देती है और इनमें से एक कैदी ड्रॉइड्स को हैक करके उन्हें शट डाउन कर देता है। अब ओशा और एक और कैदी को छोड़कर सभी यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब प्लान क्रैश होने वाला होता है। तभी ओशा जेल से बाहर निकलकर उस कैदी को बाहर निकालती है, लेकिन ये कैदी इसे ही चकमा देकर भाग जाता है। अब ओशा यहाँ से अकेले रह जाती है। तभी ये जहाज एक बर्फीले प्लेनेट कारलेक पर क्रैश हो जाता है जिसकी वजह से ओशा बेहोश हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और गुरु सोल को दिखाया जाता है। इन्होंने और मास्टर इंडारा ने ही ओशा को आग से बचाकर जेडाई संघ में शामिल किया था। अब यहाँ सोल के पास मास्टर विनेस्ट्रा आती है और बताती है, हमने मास्टर इंडारा के कातिल को अरेस्ट कर लिया है जिसका नाम ओशा एनेसिया है जो पहले एक ओल्ड जेडाई और आपकी शिष्य थी। तभी मास्टर ये सुनकर इस बात पर यकीन नहीं करते और वो उससे मिलने के लिए उसी बर्फीले प्लेनेट कारलेक पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने जहाज में बैठकर उसी प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं। अब हमें यहाँ बेहोश हुई ओशा को दिखाया जाता है जिसे बेहोश होने के बाद सपने में उसकी बहन मे दिखाई देती है जो हूबहू ओशा की तरह होती है और उनका एक और सीक्रेट कोड होता है
नीचे समंदर गहरा, ऊपर चांद सितारे, तुम मुझ बिन अधूरी। और तभी ओशा कहती है मैं बिन तुम्हारे। ओशा कहती है मैं, क्या तुम हो? तुम जिंदा हो? क्या मास्टर एंडारो को तुमने मारा? तब मैं कहती है जी हाँ, मैंने ही मास्टर एंडारो को मारा और मैं सबको मार दूंगी। इतना कहकर ओशा की आंखें घबरा कर खुल जाती हैं। अब हमें मास्टर सोल का शिप आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ओशा उससे बचने के लिए भागने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी मास्टर एंडारो को उसकी जुड़वा बहन मे ने मारा था। और क्योंकि दोनों बहनें एक जैसी दिखती है, इसीलिए मास्टर को मारा ओशा की जुड़वा बहन मे ने और इल्जाम ओशा पर आ रहा था। अब मास्टर सोल और उसके योद्धा भी ओशा के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं और आखिर में वो एक गुफा की कोने पर जाकर रुक जाती है, जहाँ इससे आगे बहुत गहरी खाई होती है। अब वो डरी हुई सोल से कहने लगती है मैंने किसी को नहीं मारा, भरोसा कीजिए। तभी इतना कहकर उसका पैर फिसल जाता है। तभी मास्टर सोल अपने दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे गिरने से रोककर और उसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। लेकिन फिर भी ओशा यही कहती है मैंने किसी को नहीं मारा, और कहती है कि मैं जिंदा है। और ये सुनकर मास्टर सोल कहता है कि मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर ओशा उनके साथ जाने लगती है। अब सीन चेंज होता है और हमें मे को एक आदमी के पास जाते हुए दिखाया जाता है, जिसने अपने आप को सबसे छिपा रखा था। और वे मे से कहता है कि जेडाई अपने अमन और चैन के सपने को पूरी दुनिया की हकीकत मानते हैं। एक जेडाई को अगर तुम हथियार से मारोगे तो लोहा और लेजर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसको सिर्फ एक सच्चा जेडाई शिष्य ही हथियार के बिना मार सकता है। एक एकोलाइट सपने को तोड़ता है। अब इस सस्पेंस के साथ दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म होता है। इस एपिसोड को आपके लिए बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसीलिए वीडियो को लाइक और अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।